Now we will discuss about the digestion. Food is one of the basic requirement of all the living organisms, and the major component of our food is carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and water. Food provides us energy and organic material for growth and repairing of our tissue. Water play an important role in metabolic processes and prevent dehydration. The food consists by biomacromolecules which can't utilize in our body in original form, so the complex food material converts into the simplest and diffusible form. This enzymatic reacts hydrolysis is called as digestion. एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस के लिए अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट बाय एलिमेंट्री कैनाल एंड digestive glands, comprises by number 1 mouth, then oral cavity, then esophagus, then stomach, then intestine. Intestine divided into two parts, small intestine and large intestine. Small intestine consists by duodenum, jejunum and ileum, while large intestine consists by first number cecum, then second number colon, third number rectum, and finally rectum opens outside the body through anal canal and anus. ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हो गए. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर फर्स्ट नंबर सैलाइवरी ग्लैंड्स, सेकेंड नंबर लीवर, थर्ड नंबर pancreas, fourth number gastric gland which are found in our stomach, and last intestinal gland found in our small intestine. So this is our digestive system. एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं. एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, माउथ से स्टार्ट होती है एंड देन एनस में जाकर एंड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी. बकल कैविटी ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी. इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है, पैलेट एंड देन फेरिंग्स. ह्यूमन बींग्स में टीथ जॉ बोन पर लगे होते हैं और 3 प्रॉपर्टी होती है टीथ की. फर्स्ट नंबर थिकोडॉन टाइप ऑफ टीथ, सेकेंड नंबर डाइफायोडॉन टाइप ऑफ टीथ एंड थर्ड नंबर हेट्रोडॉन टाइप ऑफ टीथ. एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में डेंटल फॉर्मूला अपर जॉ और लोअर जॉ पर कितने टीथ होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेंटल फॉर्मूला प्रेजेंट है. और डेंटल फॉर्मूला जो है वो 2123 अपॉन 2123. देन इस टीथ के ऊपर हार्डेस्ट पार्ट प्रेजेंट होता है टीथ में, दैट इज कॉल्ड एज द एनामल. ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप एंड गलेट इज द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस. इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो फूड को कंडक्ट करवाता है फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक. स्टमक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड होता है. इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेनली 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक. ये स्टमक अपने लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है. इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है. देन स्टमक ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन दोनों के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. सेम ऐसे ही इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द सी शेप डियोडिनम. एक्चुअली यू शेप अपने लिखा हुआ है बट सी शेप बोला जाएगा. सेकेंड नंबर अ लॉन्ग मिडल पोर्शन कॉल्ड एज जेजुनम
and last portion highly coiled part called as ileum. Now small intestine का ileum part open into the large intestine. Large intestine again divided into three parts. First is the cecum, second is the colon and third number is the rectum. आज अपन हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं. एलिमेंट्री कैनाल के टीएस में चार, ट्रांसवर्सल सेक्शन में चार लेयर होते हैं. आउटर मोस्ट इज द सेरोसा, सेकेंड इज द मस्कुलरिस, थर्ड इज द सबम्यूकोसा एंड फोर्थ इज द म्यूकोसा. Serosa is the outermost layer and this outermost layer is made up by fibrous connective tissue plus simple squamous epithelium. Second layer, muscularis layer, and this muscularis layer divided into two layers. Outer is the longitudinal muscle layer and inner is the circular muscle layer. ये अपने एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट को डेराइव करवाते हैं जिसे अपन बोलते हैं पेरिस्टॉलसिस. इसके बाद में आती है सब म्यूकोसा लेयर. दिस इज द थर्ड लेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. सब म्यूकोसा लेयर इज मेड अप बाय द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस लिम्फ वेसल्स प्लस ब्लड वेसल्स प्लस नर्व फाइबर. स्पेशली डिओडिनम की सब म्यूकोसा में स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड. इस सब म्यूकोसा के नीचे अंदर की ओर म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है. स्टमक में इस म्यूकोजल एपिथेलियम से फोल्ड्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें रगी या गैस्ट्रिक फोल्ड्स बोलते हैं. इन गैस्ट्रिक फोल्ड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है. म्यूकोजल एपिथेलियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन forms the finger-like folds called as the villi. इन villi के बेस पर स्पेस प्रेजेंट होता है called as the crypts of Lieberkuchen. ये crypts of Lieberkuchen दिखाए हुए हैं जो दो villi के बीच में छोटे से cleft like स्पेस को बोलते हैं. यहाँ एक सीक्रेट होता है which is called as the intestinal juice. इस विलाई के अंदर देखिए यहां पर ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. लिम्फ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज द लैक्टियल. सो लैक्टियल आर द लिम्फ कैपिलरी. एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ने के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ते हैं. अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एसोसिएटेड ग्लैंड्स में नंबर 1 सैलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड लीवर एंड थर्ड नंबर पैंक्रियाज. फर्स्ट नंबर सैलाइवरी ग्लैंड. सैलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होती है. उसमें से फर्स्ट नंबर पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकेंड नंबर सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, थर्ड नंबर सब लिंगुअल ग्लैंड्स. सैलाइवरी ग्लैंड से सैलाइवा सीक्रेट होता है. सैलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको सैलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं. सेकेंड नंबर लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. इसका वेट 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है. ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जस्ट बिलो द डायफ्राम प्रेजेंट होता है. इसमें 2 लॉब्स होते हैं. हेपेटिक लोब्यूल्स को लीवर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं. कवरिंग इज कॉल्ड एज द ग्लीसन्स कैप्सूल. इसको ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं कवरिंग को. हेपेटिक सेल्स आर द सेल्स ऑफ द लीवर जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करवाती है और बाइल सीक्रेट होकर स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर. गॉल ब्लैडर राइट लॉब के अंदर प्रेजेंट होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बाइल जूस को कंसंट्रेटेड करने का काम भी करती है. नाउ पैनक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड. ये अपने ड्यूडिनम की दोनों लिम्स के बीच प्रेजेंट होती है. एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन पार्ट ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है. डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है. वाइल हेड इसका एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सीक्रेट करता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स में इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन.
So overall these are called as associated digestive gland. डाइजेशन की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन दो प्रोसेस से कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड इज द केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन बकल कैविटी एंड डिओडिनम में कंप्लीट होता है, while chemical digestion start from our buccal cavity, then carried out in our stomach, then in small intestine and ultimately small intestine में chemical digestion finish हो जाता है। तो first of all देखते हैं digestion in our buccal cavity। buccal cavity में food को masticate किया जाता है, then mix up with saliva। Saliva is the secretion of the salivary gland and mix होते ही इस मटेरियल्स को बोलस फॉर्म में बोलते हैं। इसके अंदर सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं टाइलिन एंजाइम ऑल्सो कॉल्ड एज सलाइवरी एमाइलेज, जो स्लाइट एसिडिक पीएच 6.8 पर वर्क करता है और फूड में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोस के अंदर कन्वर्ट करता है। दिस बोलस उस बोलस को टंग के थ्रू मसल्स के थ्रू पुश करते हैं और गलेट के थ्रू ईसोफेगस में डाल देते हैं। इस टाइप से बकल कैविटी में डाइजेशन कंप्लीट होता है। देन फूड एंटर इनटू द बोलस एंटर इनटू द स्टमक। स्टमक के इनरमोस्ट लेयर पर म्यूकोजल एपिथेलियम में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल प्रेजेंट होती है। आउट ऑफ देम पेप्टिक सेल और चीफ सेल सीक्रेट द प्रो एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, while parietal or auxiliary cells secrete the HCl and intrinsic factor. Intrinsic factor is essential for the absorption of vitamin B12. Intrinsic factor also called as Castell factor. Now, स्टमक में फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर किया जाता है। बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हो जाता है एंड देन स्टार्ट होता है केमिकल डाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल HCl पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एंड देन प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू प्रोटीएजेज एंड पेप्टॉन्स। साथ में प्रोरेनिन चाइल्डहुड स्टेज का एंजाइम है जो बच्चों के अंदर मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, बट एडल्ट में याद रखना एब्सेंट होता है रेनिन। अब उसके बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो सीक्रेट इन गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में डाइजेशन पढ़ने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ते हैं। जैसे ही काइम स्टमक से निकलकर पाइलोरिक इंस्पिंचर के ओपन होने से डिओडिनम में एंटर करता है, एंटर करते ही गॉल ब्लैडर और लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है और पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है। एक्चुअली बाइल जूस कंटेन्स बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, बट digestive enzymes are absent in bile juice. So bile juice is called as pseudo digestive juice. Actually this bile juice help in emulsification of fat and also provide the alkalinity to the chyme. Actually acidic chyme को ये bile juice alkaline nature के अंदर convert करने का काम करता है। While pancreatic juice contains the inactive enzymes like trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipase and nuclease. This trypsinogen is inactive enzyme which is activated by an enzyme called as enterokinase. This enterokinase converts the trypsinogen
into active trypsin, and then this active trypsin converts the other inactive enzymes in pancreatic juice. Ultimately, these enzymes hydrolyze the macrobiomolecules like protein, proteases, and peptones in presence of the trypsin and chymotrypsin and carboxypeptidase converted into the dipeptides. Same way, pancreatic phage converts the polysaccharides or starch into the disaccharides, and pancreatic lipase converts the emulsified fat into the diglycerides DG and then monoglycerides MG. And last, nuclease enzyme converts the nucleic acid into the nucleotides. ओवरऑल डिओडिनम के अंदर सारे एंजाइम वर्क करते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं फूड को। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम एंड इलियम में डाइजेस्ट होता है। ये इस डाइजेशन प्रोसेस के लिए सक्कस एंटेरिकस रिलीज होता है और उस सक्कस एंटेरिकस के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका जो डाइजेशन फॉलोइंग टाइप से करेंगे। अब फूड जेजुनम और इलियम में पहुंचता है जहां इसका केमिकल डाइजेशन होता है। जैसे ही फूड जेजुनम और इलियम में पहुंचता है, सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। इस जूस में डाइपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज एंड लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डाइसैकेराइडेज में माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज प्रेजेंट है। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम converts the dipeptides into amino acids. Overall, protein digestion complete in jejunum and ileum. Maltose, which is disaccharide, converts into two molecules of glucose in presence of maltase enzyme. Same way, lactose convert into glucose plus galactose in presence of lactase enzyme. And sucrose, which is also called as the cane sugar, converts into the glucose and fructose in presence of sucrase enzyme. Overall, these three enzymes, maltase, lactase and sucrase, are called as the disaccharides. Now, nucleotide converts into nucleoside in presence of nucleotidase enzyme, and this nucleosides converts into pentose sugar plus nitrogenous bases in presence of nucleosidase. इस टाइप से न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड फाइनली डाइग्लिसरॉइड्स एंड मोनोग्लिसरॉइड्स converts into fatty acids and glycerol in presence of the lipase enzyme. Overall, ये डाइजेशन की मैकेनिज्म जेजुनम एंड इलियम में फिनिश हो जाती है। अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओनली लार्ज इंटेस्टाइन में दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड सेकेंड वन, फीकल मैटर को स्टोर किया जाता है और बनाया जाता है। जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो सीकम के थ्रू अंदर आता है। वहां पर इलियोसीकल वॉल्व प्रेजेंट है इलियम और सीकम के बीच में। इलियोसीकल वॉल्व यूनिडायरेक्शनल वॉल्व होता है और ये अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब मटेरियल जो लार्ज इंटेस्टाइन में जा चुका है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करता है। ये सारी एक्टिविटी जो डाइजेशन से रिलेटेड है, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ओवरऑल डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस
in which the end product of the digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. Means अपने एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में से डाइजेस्टेड मटेरियल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड और लिम्फ के अंदर एंटर करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन 3 प्रोसेस से होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज द सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन को बोलते हैं पेसिव एब्जॉर्प्शन या पेसिव ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंड इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड वन इज द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन. तो बच्चा याद रखिएगा, कुछ ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का और सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+ और फैट या लिपिड का हमेशा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट, fructose and some amino acids are absorbed with the help of the carrier ions. एनर्जी कोई कंज्यूम नहीं होती है, सिर्फ कैरियर आयंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर अंदर आते हैं फ्रक्टोज और कुछ अमीनो एसिड्स. दिस इज कॉल्ड एज द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन. पैसिव डिफ्यूजन में नो यूज ऑफ कैरियर, नो यूज ऑफ एनर्जी, वाइल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कैरियर प्रोटीन और कैरियर आयंस आर यूज्ड बट एनर्जी डज नॉट कंज्यूम्स. वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है. ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, देन अमीनो एसिड्स, देन सोडियम प्लस आयंस etc. are actively transported into the blood. So overall active transportation concentration gradient के against होता है, while passive transportation concentration gradient के along होता है. Now fat actually transport या absorb होकर lacteals में आती है, बाकी सभी transport होकर absorb होकर blood capillary में आते हैं. अब फैट यहां से निकलकर वो लैक्टियल्स के थ्रू लिम्फ वेसल्स में एंड देन इनटू लेफ्ट एंड राइट थोरेसिस लिम्फेटिक डक्ट में, देन सबक्लेवियल वेन में, अल्टीमेटली हार्ट में. वाइल एक्सेप्ट फैट बाकी सभी ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड के थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन में, देन इनटू द लीवर, देन इनटू द हार्ट पहुंचते हैं. एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट बोलते हैं, मोस्ट कॉमन एलिमेंट इज द इंफ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. इस इंफ्लामेशन की वजह बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासिटिक इंफेक्शन है. डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर डिसऑर्डर जॉन्डिस. एक्चुअली जॉन्डिस में अपना लीवर अफेक्टेड होता है. सेकंड नंबर आता है वॉमिटिंग. जब माउथ से अपने स्टमक का कंटेंट बाहर निकलता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं वॉमिटिंग. थर्ड नंबर का डिसऑर्डर डायरिया. ड्यू टू एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, कंडीशन इज कॉल्ड एज द डायरिया. सो डायरिया में डाइजेशन तो होता है बट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होने की वजह से फीकल मैटर लिक्विड स्टेज के अंदर डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ द वाटर लॉस होता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ सकती है. नेक्स्ट नंबर आता है कॉन्स्टिपेशन. इसका मेन रीजन है बॉवेल मूवमेंट का इरेगुलर हो जाना, जिसकी वजह से सैलिडिफाई स्टेज के अंदर फीकल मैटर रेक्टम में स्टोर रह जाता है. इसी कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन. लास्ट वन आता है इनडाइजेशन. जैसा कि नाम से ही मालूम चल जाता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग्स ऑफ फुलनेस. अपने को पेट भरा भरा सा महसूस होता है. This is caused due to the inadequate secretion of enzymes. Second number anxiety. Third number food poisoning. Fourth number overeating.
and fifth number spicy food.